तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई बिल्कुल आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को केमिस्ट्री का है जी। और आप लोग को 2025 में आने का बिल्कुल संभावना है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2025 एग्ज़ाम में देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए प्यारे बच्चों। आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग कमेंट कैसे ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, परमाणु का नाभिक में होते हैं क्या। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के आप लोग को नाभिक में क्या होते हैं, मान लीजिए ये आप लोग ये परमाणु है जी। ये परमाणु होते हैं, इसको में आप लोग होते हैं P+N होता है क्या, ये आप लोग को P+N होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चारों फोटो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से आप लोग पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु का आप लोग नाभिक में P+N होते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, आप लोग अच्छे ढंग से ये याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ से आप लोग बोल रहा है परमाणु के सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। परमाणु के सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, आप लोग को ये बताना है। परमाणु का सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। आप लोग को डाल्टन ने किया था कि जे थॉमसन ने किया था कि ब्रैकेरल ने किया था कि थॉमस ग्राहम ने किया था। परमाणु के सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो आप लोग को ब्रैकेरल ने किया था। तो आप लोग को इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ से आप लोग को बोल रहा है और जे थॉमसन आप लोग कहें जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे क्या, जे थॉमसन आप लोग को इलेक्ट्रॉन के आविष्कार किए थे। आप लोग ये भी अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिए, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन क्या बोल रहा है, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, तुल्यांकीय भार कहलाती है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका जरूर बताइए। इसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। ये आप लोग का ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आने का बिल्कुल संभावना है। तो आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा और न्यू बच्चे हैं तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शुरू से आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोला, नाभिक का आकार कितना होता है। क्या नाभिक का आकार कितना होता है, आप लोग बताइएगा जी। नाभिक का क्या, नाभिक का आप लोग का आकार कितना होता है ये बताइए। नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻15 होता है कि 10⁻12 होता है कि 10⁻8 होता है कि 10⁻10 होता है। नाभिक का आप लोग का आकार कितना होता है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो क्या होता है जी, इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग इसका राइट आंसर क्या होता है, क्या इसका आप लोग को राइट आंसर क्या होता है, नाभिक का आकार कितना होता है, इसको आप लोग जरूर राइट आंसर बताइएगा। चलिए आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आप लोग ये इसका जवाब देना है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका आप लोग क्या जवाब दीजिएगा ये बताइएगा। आज बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कथन सत्य है। परमाणु के संयोग से अणु को निर्माण होता है, परमाणु का अविभाज्य है, एक ही तत्व में सभी परमाणु को एक जैसे होते हैं और एक ही तत्व के परमाणुओं रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, इसमें से बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। परमाणु अविभाज्य नहीं होते, परमाणु आप लोग विभाज्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें से आप लोग को बी इज़ द गलत है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को समझ गए होंगे कैसे आप लोग को ऑप्शन छांटना है। जो ये सवाल पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आने का और बिल्कुल संभावना है। तो आप लोग अच्छे ढंग से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ चलना है, ये क्वेश्चन छठा नंबर का आप लोग देखना है। छठा नंबर आप लोग को क्या बोल रहा है, छठा नंबर देखिए। यहाँ से आप लोग को छठा नंबर बोल रहा है, किसी तत्व का सुस्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता कहलाता है क्या। किसी तत्व का सुस्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। अणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। किसी तत्व के सुस्तम कण को जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या क्या कहलाता है, ये आप लोग को अणु कहलाता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोग को, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से देखिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक, मतलब एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना 19 दिया हुआ है और परमाणु भार 39 दिया हुआ है।
तो उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देना है, तो आप लोग क्या आ जाएगा 39 में से आप लोग को 39 में से आप लोग को क्या घटा देना है? 19 घटा देना है, तो आप लोग को निकाल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो 9 में से 9 गया 0 आप लोग को हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, इसीलिए आप लोग यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या यहाँ से बोला था? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार 39 है, तो उससे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो आप लोग को परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिएगा तो आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, इसीलिए आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। पॉलिटेक्निक में पूछा गया सवाल है जी, आप लोग को 2021 में। आप लोग अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन के याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आप लोग बताइएगा, इसका आप लोग क्या बताइएगा तो इसका आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ से बोल रहा है कैल्शियम परमाणु के प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा? बताइएगा। सबसे पहले आप लोग को कैल्शियम के प्रोटॉन की संख्या कितने होते हैं? तो कैल्शियम का आप लोग को प्रोटॉन की संख्या 20 होते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या बोले प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम के न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक आप लोग को घटा देना है, तो यहाँ से 20 में से 20 40 में से 20 गया तो आप लोग को यहाँ से 20 बचेगा, तो आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या भी आप लोग को आ जाएगा 20, न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आप लोग को 20 रहबे करेगा। कैल्शियम के परमाणु क्रमांक आप लोग को 20 होता है, तो यहाँ पर आप लोग को कौन कौन दिया हुआ 20, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोग को? ए इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, तो चैनल का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ चलिएगा, इसका बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। एक तत्व का परमाणु भार 45 है। क्या? एक तत्व का आप लोग को परमाणु भार 45 है तथा परमाणु क्रमांक 21 है। परमाणु क्रमांक 21 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं? परमाणु भार 45 है और परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग न्यूट्रॉन की संख्या पहले निकालिए। तो परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाइए, तो 45 में से आप लोग 21 से घटाइए, तो यहाँ से आप लोग को न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, तो यहाँ पर आप लोग को निकल जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा 2 में से 2 गया तो 24 आप लोग को हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और आप लोग का यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो आप लोग का यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग के यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 में आप लोग को आता है स्काइडियम, ये भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा, और 24 में आप लोग आता है क्रोमियम, ये भी आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से आप लोग को कौन सा कथन असत्य है? आप लोग को ये बताना है। परमाणु के 3 मूल कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ये आप लोग को बिल्कुल गलत है जी। परमाणु अविभाज्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी एक ही तत्व में परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप लोग का ए इज द बिल्कुल आप लोग का कथन असत्य है, इसको ये बिल्कुल गलत कथन गलत है, इसलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा आप लोग को इसका ए इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर। तो आप लोग को अच्छे ढंग से बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। समझ में आप लोग आ रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और पूरा आप लोग जाके पॉलिटेक्निक की वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोलना परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है बताइएगा। न्यूट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या योग का होता है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होता है। परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? आप लोग ये पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? तो क्या बताइएगा आप लोग जी? परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इसीलिए आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा आप लोग को? बी इज द आप लोग को 100% राइट आंसर। आप लोग को अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप लोग को बोला इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ से बोला क्रोमियम, ये आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग ये बताइए, ये भी आप लोग गलत क्वेश्चन हो गया। ये आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए 14 नंबर का। यहाँ बोला परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आप लोग को नाभिक परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया। नाभिक में आप लोग को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन आप लोग को उपस्थित नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आप लोग को कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या पूछ रहे हैं? परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आप लोग को उपस्थित नहीं रहते हैं जी, न्यूट्रॉन भी आप लोग को उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित रहते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते, इसीलिए आप लोग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा
बी आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आप लोग जवाब देना है। इसका आप लोग क्या जवाब दीजिएगा ये बताइए। निम्नलिखित में से किस मूल कण में ऋण आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस मूल कण में ऋण आवेश होता है? प्रोटॉन में होता है, न्यूट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है कि नॉन ऑफ दिस, कोई में नहीं होता है? तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन में होता है, इसलिए आप लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है जी, आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। ये भी आप लोग को अच्छे ढंग से याद कर लेना है। और द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, परमाणु का क्या बोला? परमाणु, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? आप लोग ये बताइएगा। तो आप लोग किसको बराबर होती है जी? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है, परमाणु भार की बराबर होती है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसलिए आप लोग यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, आप लोग को हो जाएगा 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब देना है जी। आप लोग को ये देना है, किसी परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होते हैं? किसी परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होते हैं? आप लोग को ये बताना है। इलेक्ट्रॉन में होते हैं, नाभिक में होते हैं, कक्षा में होते हैं कि ऊर्जा स्तर में होते हैं? तो आप लोग ये बताना है। इसका आप लोग क्या आंसर बताएं? किसी परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होते हैं? आप लोग को इसका जवाब देना है। तो इसका आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर जी? इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं बिल्कुल कमेंट में सही आंसर दीजिएगा। आप लोग को कमेंट में जवाब देखेंगे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए आप लोग यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा बी इज आप लोग को 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक क्या? आप लोग ये बताइए। इसका आप लोग जवाब दीजिए। आप किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उससे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, द्रव्यमान की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान की संख्या किसके योग के बराबर होता है? तो आप लोग को होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। इसीलिए आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग याद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज आप लोग को केमिस्ट्री के इतना ही तक क्वेश्चन करवाएं प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को कल करवाएंगे द मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। और 5:30 बजे आप लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। क्या 5:30 बजे आप लोग लाइव जरूर आने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों को क्लास इतना ही तक रहता है। मिलते हैं आप लोगों को कल। जय हिंद।